we are the first part of the information technology. There are mainly 5 parts. These are first, people, those use computer system. Second is a electronic device, that is called a hardware. Okay, those devices work with electricity known as a hardware. So computer system एक हार्डवेयर है. अभी हार्डवेयर जो है इट्स यूजिंग अ बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1 नंबर, बट वी ह्यूमन यूज अल्फाबेट्स नंबर्स. तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ा. तो सॉफ्टवेयर में देर आर 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो वी use applications to do our that means to complete your specific task, so that we use application. तो एप्लीकेशन जो भी यूजर अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज करता है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं. और सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. तो सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इज ह्यूमन, means people, those we use a computer system. Second is a hardware, that is computer is system, and third is a software. Fourth one is a what? A data. Why do we use a computer? To store a data. तो data means what? Unprocessed fact. जैसे मैंने आपको व्हीकल के ऊपर बताया था कि यहाँ पे व्हीकल जितने भी स्टैंड होती है उनका नंबर मैंने काउंट करके रखा, सिस्टम में ऐड किया, तो वो बन गया मेरा इंफॉर्मेशन. और बिफोर दैट वो जो नंबर लिख कर रखे वो मेरा डेटा है. अभी जो आप फॉर्म भर रहे हो वो क्या है? आपका डेटा है. और जैसे हम लोग सिस्टम में ऐड करके शेयर करेंगे एमके सेल के साथ तो वो बनती है इंफॉर्मेशन. तो डेटा इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स. अभी सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, हाउ टू यूज इट आई डोंट नो या यू डोंट नो, देन हु विल गाइड यू? द प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स आपको गाइड करता है ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कैसे यूज करना है. तो उसके लिए प्रोसीजर्स भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. फर्स्ट इज अ पीपल, मतलब हम लोग. सेकेंड वन इज अ हार्डवेयर. थर्ड वन इज अ सॉफ्टवेयर. फोर्थ वन इज अ डेटा, उसके लिए तो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं. एंड फिफ्थ वन इज अ प्रोसीजर्स. अभी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट, और इंटरनेट इज द 6th पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So right now we are moving on the second chapter. This is internet, the web and electronic commerce. So what is the internet? Before that you must know to about the what is the networking. अगर मैंने एक ही कंप्यूटर मेरे घर में रखा है और वो यूज कर रहा हूं तो वो हो गया स्टैंड अलोन कंप्यूटर. Now we are using here more computers and they are connecting to each other. तो ये हो गया नेटवर्क. But this network is limited for this area, so it is called a local area network. और यही अगर पूरे ग्लोब में कनेक्ट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड अ इंटरनेट. सो व्हाट इज द इंटरनेट? इट इज अ बिग टाइप ऑफ नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क है, पूरे ग्लोब को कनेक्ट होता है. नाउ यू आर यूजिंग बाय वायरलेस नेटवर्किंग, मींस यू हैव अ सेल फोन्स, आपके पास मोबाइल है, वो भी इंटरनेट यूज कर रहा है, तो उसमें कोई केबल है क्या? नहीं है. तो वायरलेस नेटवर्किंग हो रहा है या फिर फिजिकल नेटवर्किंग भी हो रहा है. तो ये एक दूसरे को कनेक्ट हो रहा है पूरे ग्लोब को. दिस इज कॉल्ड इंटरनेट. क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेट. तो इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है. अभी व्हेन इट स्टार्टेड इन 1969, फर्स्ट इंटरनेट लॉन्च्ड बाय आरपा. तो आरपा एक कंपनी है, उन्होंने 1969 में फर्स्ट इंटरनेट लॉन्च किया बट इट डजंट वर्क एट दैट टाइम. तो बाद में 1989 में जो है ना, 1991 में, एक्चुअली 89 में भी उसका प्रोसेस चालू हुआ था बट टैक्स कभी जा रहे थे, ब्रेक हो रहे थे. तो 1991 में एक्चुअली इट स्टार्टेड टू वर्क एंड इट यूज्ड बाय द वेब 1.0. तो वेब 1.0 ने स्टार्ट कर दिया यूज करने के लिए बाय सेंडिंग ओनली द नंबर्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस, जो है टेक्स्ट एंड नंबर में. वेब 2 में क्या किया उन्होंने? क्लिप्स प्रोवाइड किए. जैसे अभी आपके लिए आइकन्स मिलते हैं, आइकन्स, तो वो क्लिप है, एक पिक्चर है छोटा सा जिसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. तो वो क्लिप आ गया. उसके बाद में वेब 3 आ गया, उसके अंदर पिक्चर, जो स्टिल पिक्चर है, कोई भी फोटो निकाल के आप सेंड कर सकते हो. उसके बाद में वेब 4 आ गया. इन दैट इट स्टार्टेड एक्चुअली द डेवलपमेंट, मींस वी शेयर
the videos, audios as well as the pictures also and all kinds of documents. और उसके बाद में right now you are using a web 5 जो आपको हाईली स्पीडली आपका डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए एज वेल एज एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है, सो दैट वी आर यूजिंग अ लाइव मीटिंग्स. अभी लाइव मीटिंग्स भी हम लोग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वेब 5 आ गया. तो ये वर्जन है वेब 1, 2, 3, 4, 5 वो एज पर नीड ऑफ डेवलपमेंट करते गए. जैसे अगर किसी की जरूरत है तो वो पहले राइट करना स्टार्ट, दैट मीन्स द पर्सन विल स्टार्ट टू नो अबाउट द अल्फाबेट्स, फिर उसके बाद में वर्ड में कन्वर्ट करता है, सेंटेंस में कन्वर्ट करता है. वैसे इसकी जैसे भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई उसके वेब में डेवलपमेंट करते गए और वो डेवलपमेंट की वजह से राइट नाउ वी आर यूजिंग अ लाइव, हम लोग लाइव में शेयर कर सकते हैं. अभी बहुत सारे मीटिंग्स हमारे होते हैं लाइव में, पूरा महाराष्ट्र के जितने भी सेंटर्स है एट वंस वी बी एबल टू यूज इट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो राइट नाउ यू आर हैविंग अ टू मच डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट बहुत सारी हो रही, वो हो सकती थी क्या? नो. तो इट्स डेवलप्ड, दिस वर्ड इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. अगर इंटरनेट नहीं होता तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती. अभी हाउ डू यू एक्सेस द इंटरनेट? बाय यूजिंग अ ब्राउजर. तो व्हाट इज द ब्राउजर? ब्राउजर इज आल्सो एन एप्लीकेशन. ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन है. जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ये सभी एप्लीकेशन यूज करते हैं, वैसे ही एक ब्राउजर भी एप्लीकेशन है. बट द पर्पज ऑफ ब्राउजर इज ओनली टू एक्सेस वेब पेजेस. आप खाली उसके अंदर वेब पेजेस ही एक्सेस कर सकते हो, बाकी उसके अंदर आपको कुछ करने के लिए नहीं मिले. एक्सेस करते हो मतलब इट डजंट अलाउ टू यू एडिट. आप एडिट कर पाओगे क्या? नहीं. तो कोई भी वेबसाइट अगर आप एक्सेस कर रहे हो उसमें चेंजेस कर सकते हो, ऐसा अगर हो जाएगा तो वो वेबसाइट का कोई भी स्ट्रक्चर एज इट इज नहीं रहता. लेकिन यू आर अनेबल टू एडिट इट, यू बी एबल टू ओनली एक्सेस, उसको यूज कर सकते हैं. किसके थ्रू? वो भी ब्राउजर के थ्रू. तो ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन विच अलाउ टू एक्सेस यू द वेबसाइट्स. वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. नाउ यू हैव एप्लीकेशन वर्ड. उसमें कभी आपने देखा है कि मैंने इंटरनेट वहां पे यूज किया? ऐसा नहीं होता है. उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. इफ यू सी द एक्सेल, एक्सेल में भी हम लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पाते. अगर आप पावर पॉइंट देखते हो तो उसके अंदर भी नहीं यूज कर पाते. तो उसके लिए आपको ब्राउजर ही यूज करना पड़ता है. जैसे राइट नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ ब्राउजर्स इन द मार्केट. तो उसमें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ये ज्यादातर पॉपुलर ब्राउजर्स. तो इनका यूज करके हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं. क्यों? बिकॉज इट हैज अ एड्रेस बार. इसमें क्या है? एड्रेस बार है. तो एड्रेस बार क्या करता है आपको? इट अलाउ टू टाइप द, आपका जो भी डोमेन है उसको टाइप करके, मतलब एड्रेस बार क्या करता है? इट इज नोन एज अ यूआरएलएस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. वो क्या करता है? आपको वेबसाइट का एड्रेस टाइप करने के लिए अलाउ करता है और वो टाइप करने की वजह से वो वेबसाइट आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डोमेन लाइक http://www.mkcl.org. तो .org जो है वो टॉप लेवल डोमेन है उसका. मतलब ये डोमेन क्या इन्फॉर्म करता है? कौन सी टाइप की वेबसाइट आपकी. कॉम मीन्स कमर्शियल, जियो मीन्स गवर्नमेंटल होता है, आईएनडी अगर है तो इंडिया की है, ईडीयू मीन्स एजुकेशनल. तो ये वेबसाइट के डोमेन जो है वो डिफाइन करते हैं और वो हम लोग वेबसाइट का एड्रेस बारमेट एड्रेस टाइप करने की वजह से एक्सेस कर पाते. अगर ये अदर एप्लीकेशन में फैसिलिटी रहती तो एप्लीकेशन हम लोग एक्सेस कर पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता. अभी राइट नाउ द ब्राउजर अलाउ टू यू एक्सेस द वेबसाइट्स. तो ये वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं? बाय यूजिंग अ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इसकी वजह से मतलब यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अगर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया .com देखा तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है एक ही स्क्रीन पे अपीयर हो पाएगा क्या? नहीं. इट हैज मेनी पेजेस. तो वो क्या किया जाता है? लिंक किए जाते हैं. मेन हेडिंग अगर फर्स्ट पेज पे उस पे क्लिक करेंगे तो रिलेट ऑफ पेज ओपन हो जाता है. तो दैट इज डेवलप्ड बाय द HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसमें जावा स्क्रिप्ट यूज किया जाता है, CSS यूज करते हैं. तो इनकी वजह से इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है आपको. मतलब आप कुछ कमांड देते हो तो आउटपुट देता है. तो ये सभी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए खाली आपको अलाउ करती है. किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू. तो राइट नाउ यू आर यूजिंग इंटरनेट
पर्पज इज ओनली द नॉट ओनली द एजुकेशन, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, कोई एंटरटेन करने के लिए यूज कर रहा है, मतलब कोई मूवीज देख रहा है, सॉन्ग सुन रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, तो वो पर्पज हो सकता है। अगर कोई यूज कर रहा है एजुकेशनल पर्पज, राइट नाउ द हाईली यूज हो रहा है अपना एजुकेशनल पर्पज हो रहा है। तो एजुकेशनल पर्पज मतलब क्या है, आपका ई लर्निंग चल रहा है, ई कॉलेजेस आ रहे हैं, ई क्लासेस आ रहे हैं, मैडम भी ले लेते हैं ई क्लासेस, लेकिन वो लाइव ले लेती है, और जो बहुत सारे साइट्स है वो डेवलप किए हैं। तो ई क्लासेस मतलब क्या रहता है, ई कॉलेजेस मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आप एनरोल करते हो और आपके अंदर सॉरी आपको एक आईडी प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू आप अंडर लर्निंग करते हो। जैसे 11th के लिए एडमिशन लिया आपने, तो 11th का सिलेबस आपके सामने आएगा, उसका हर एक टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। कभी अगर आपने उनके यहाँ पे एडमिशन लिया होगा तो दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। एंटरटेनमेंट मतलब कोई गेम खेल रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, या फिर मूवीज देख रहा है। दूसरा आज जो हाईली पॉपुलर हो रहा है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं। ईमेल है ना सबके पास आईडी, तो ईमेल आईडी है मतलब यू आर एबल टू सेंड द मैसेजेस एंड रिसीव द मैसेज। और ईमेल की वजह से ही आजकल लेटर जो है पूरे आउटडेटेड हो गए। तो पर्पज राइट नाउ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, आई नो दैट वेरी वेल, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आप लोग एक दूसरे से बात करने के लिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बट ऑफिशियल पर्पज के लिए आपको ईमेल का ही यूज करना पड़ता है। तो ईमेल से क्या होता है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेजेस, और उसी की वजह से आपके लेटर निकल गए। और इसीलिए देखो सिलेबस में भी अभी ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन आ रहा है। 12th में स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में ईमेल राइटिंग का मैसेज क्वेश्चन आ रहा है, लेटर राइटिंग आउटडेटेड हो गया, निकल गया। अभी अगर आप मार्केट में देखोगे तो एवरीवेयर यू आर हैविंग ओनली द कुरियर सर्विस। जो पोस्टमैन से आपको कम दिखाई देते हैं, वो भी दिखते हैं तो फास्ट पार्सल जो है उसके लिए, अदरवाइज यू आर यूजिंग ओनली द कुरियर्स या जोमैटोस। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट की वजह से। अभी यहाँ पे जो है मैसेजेस आप सेंड करते हो ईमेल, तो इसमें इट हैज डिफरेंशिएट विद द डिवाइडेड विद द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट पार्ट, सेकंड है आपका मैसेज, एंड थर्ड पार्ट है सिग्नेचर। तो फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट मतलब सॉरी फर्स्ट पार्ट जो है हेडर, तो हेडर में क्या आता है, जिनको आप ईमेल करना चाहते हो उसका एड्रेस। टू, सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ समरी ऑफ योर मैसेज। अगर मैं कहीं पे आईटी टीचर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी टीचर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैसेज में पूरा ऐड करूंगा, और अटैचमेंट। और बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट फैसिलिटी राइट नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू यूज अ ईमेल। अटैचमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट का वीडियो हो, ऑडियो हो, पिक्चर हो या डॉक्यूमेंट की कोई भी एप्लीकेशन को अटैच करके आप सेंड करते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल, सेंडर्स एड्रेस टू में, उसके टू हुम यू आर गोइंग टू सेंड उसका एड्रेस। सेकेंड वन जो है वो है सब्जेक्ट, एंड थर्ड पार्ट जो है अटैचमेंट, इसको हेडर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो मैसेज। मैसेज मीन्स यू आर डिस्क्राइबिंग कि आप किस पर्पज के लिए मैसेज उनको लिख रहे हो। और थर्ड पार्ट रहता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर मीन्स इट इज अ पार्ट, दोज आर सेंडिंग द मैसेज विद डिटेल्स ऑफ द सेंडर्स। जो मैं अगर मैं भेज रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोटेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर कोड और बोइसर, तो वो हो गए सेंडर्स की डिटेल, वो सिग्नेचर बोल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर चेक बॉक्स आ रहे मतलब स्क्वायर वाले चेक बॉक्स, तो मल्टीपल चॉइस होता है वहां पे, ईमेल हैज दिस पार्ट्स। तो फर्स्ट रहेगा सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट रहेगा हेडर, सेकेंड पार्ट रहेगा मैसेज, थर्ड पार्ट रहेगा सिग्नेचर, और फोर्थ पार्ट रहेगा फुटर। तो आपने हेडर फुटर वर्ड में देखा हुआ है, तो आप हेडर फुटर, और फिर आप किस पे करेंगे, मैसेज पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को छोड़ दोगे। तो सिग्नेचर एक पार्ट है। या अगर राउंडेड ब्रैकेट आ रहे, इज अ नॉट पार्ट ऑफ ईमेल, इज अ नॉट पार्ट ऑफ ईमेल। तो ये चार ऑप्शन रहेंगे, हेडर, मैसेज, सिग्नेचर एंड फुटर। तो आपको फुटर पे क्लिक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो ईमेल हैज मेन थ्री पार्ट्स, सब्जेक्ट सॉरी क्या है, हेडर, सेकेंड पार्ट इज मैसेज, एंड थर्ड पार्ट इज अ सिग्नेचर। तो जो भी मेल सेंड कर रहे हो वो
कम्युनिकेशन में आता है एंड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट। सेकेंड पार्ट इज आपका शॉपिंग जो चल रहा है वो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है हाईली बूम कर रहा है इंटरनेट पे। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, दोज बाय एंड सेल बाय नेट, जो भी इंटरनेट के थ्रू सेलिंग हो रहा है या बाइंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इफ यू आर पेइंग योर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, यू आर चार्जिंग योर मोबाइल, यू आर चार्जिंग योर टेलीविजन डीटीएच वगैरह, या यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर एनी कोर्स, ये आपका पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? ई कॉमर्स का। तो अगर आप बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय नेट, वो पार्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मैंने बताया आपको, अगर कोई आप चार्जेस पे कर रहे हो वो ई कॉमर्स में नहीं आता, लेकिन आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो वो ई कॉमर्स का पार्ट है और वो हाईली बूम कर रहा है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेस करते हो, क्लॉथ्स परचेस करते हो, बुक्स परचेस कर रहे हो, या किचन वेयर, किचन के कुछ आइटम्स परचेस करते हो, या फूड ग्रोसरीज कुछ भी परचेस कर रहे हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता रहेगा, राइट नाउ यू आर यूजिंग द अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और कौन सा है? मीशो, सबसे ज्यादा पॉपुलर है मीशो। तो अभी ये क्या है? तीनों पार्ट, सॉरी, यहां से आप परचेस है सेल करते हो, वो क्या है? ई कॉमर्स का पार्ट। और इसी की वजह से इंटरनेट ग्रो कर रहा है, इंटरनेट की वजह से ये ग्रो कर रहा है और इंटरनेट में ये ज्यादा बूम कर रहा है। अभी अगर आप मीशो से ले रहे हो तो सबसे ज्यादा लो रेट में मिलता है। पर्पस ये रहता है कि इसमें तीन पार्ट में बिजनेस होता है। एक तो बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा होता है बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो होलसेलर्स है वो रिटेलर्स को सेल करते हैं, रिटेलर्स होलसेलर को सेल कर रहे हैं, तो बी टू बी में जाता है। या फिर सी टू सी, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी यूट्यूब की वजह से या फिर जो ब्लॉगर्स है उनकी वजह से ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर की सर्विस ज्यादा पॉपुलर हो रही, और इसीलिए हम लोग को सबसे लोएस्ट रेट में सब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर हम लोग कोई सोप 50 रुपीज में परचेस कर रहे हैं शॉप से, तो एक्चुअल उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जो मेन प्राइस रहता है ना, वो 15 रुपए रहती, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाते जाते उसका कॉस्टिंग 50 रुपीज हो जाता है। तो अगर आपने डायरेक्टली कंज्यूमर टू कंज्यूमर किया तो 15 का 20 तक सेलिंग होता है, मतलब आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। और यही हो रहा है इंटरनेट कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस। जो होम प्रोडक्ट्स है या कोई अपने क्लॉथ के भी बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, साइट्स में भी डेवलप करते हैं, या फिर वो मीशो को वगैरह सेल करते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, उसी कॉस्ट में थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करके वो सेल करते हैं, इसीलिए हम लोग को लो रेट में मिल रहे हैं, डायरेक्टली सेलिंग होता है। बोईसर में भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके वेबसाइट से, दे आर, पार्सल में भी एक है, वो शॉप कभी भी ओपन नहीं मिलेगा, लेकिन उनके यहाँ पे पार्सल्स ऑलवेज पैकिंग का काम चलता रहता है। बहुत लाखों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है उनका, क्योंकि वो होम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। तो ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब मैंने कोई साइट डेवलप की, साइट भी नहीं, अगर मैंने अमेजोन को भी दिया तो वहां पे उनका कमीशन देख के वो जो भी रेट रहेगा उसी में मैंने ऐड करके दे दिया, तो वो कस्टमर को जो भी है वो चीप में रेट में मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या होता है? डायरेक्टली नेट के थ्रू आप कुछ गुड्स बाय करते हो या सेल करते हो, दिस पार्ट इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आप कोई बिल या सर्विसेज पे कर रहे हो, सर्विस चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में नहीं आता। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से तीन पार्ट आते हैं, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो मैंने अगर कोई चालू किया बिजनेस और वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्विस कर रहा हो, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर रहे, तो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती, इसलिए वो चीप रेट में मिलता है और सबको वो भी क्या होता है, मतलब इजीली अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। गॉट इट? समझ में आ गया? अभी हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वी आर नॉट हैविंग अ सिक्योरिटी, सो दैट हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं फिल्टरेशन।
तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर ब्लॉक करता है जो अननीडेड थिंग्स है या अननेसेसरी वेबसाइट्स आपको एक्सेस करने के लिए मिल रही है, तो उसको ब्लॉक किया जाता है, पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस की, नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, उसी साइट के लिंक्स मेरे स्क्रीन पे अपीयर होना चालू हो जाता है। तो मैंने अगर फिल्टर अप्लाई किया उसको, तो वो ब्लॉक हो जाएगी। या पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई कोई साइट्स को ब्लॉक करते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हो क्लियर हिस्ट्री। तो क्लियर हिस्ट्री क्या करती है, जो भी कुकीज सिस्टम में ऐड हो गए उनको हटा देती है, आपकी हिस्ट्री तो क्लियर कर ही देती है, एज वेल एज कुकीज भी हटा देती है। तो उससे क्या होता है कि पिंग जो जाता है, जैसे मैंने कोई वेबसाइट एक्सेस किया तो उनकी मेरे पीसी से कनेक्टिविटी आ जाती है, और वो पिंग उनको जाता है, मैंने जब भी ऑनलाइन किया तो वो वहां से पिंग रिमूव कर देता है, मतलब उनकी लिंक रिमूव कर देता है। तो दिस हेल्प्स टू यू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, नहीं तो आजकल आप इंटरनेट में प्रोटेक्टेड नहीं हो। अभी प्लगइन्स क्या करती है, इज ए यूटिलिटी। अगर मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूं, उसमें मुझे बीच में वीडियो आ रहा है, तो वीडियो को ओपन करने के लिए मुझे प्लगइन्स की जरूरत रहेगी। वो क्या करता है, आपको फास्टेस्ट जो वो वीडियो एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा। या बहुत सारे प्लगइन जो है डाउनलोड करने के लिए अलाउ करते हैं। अगर आपने पीडीएफ फाइल देखा होगा, रीड ओनली फाइल जो है पीडीएफ फाइल, तो वो भी ब्राउजर में अलाउ करता है ओपन करने के लिए। तो ये सभी पॉसिबल क्यों हो गया, because of the plugins. So plugins is a utility which help to access your net with a high speed, constant speed से high speed से access करने के लिए आपको allow कर। तो internet means connecting network to network in the whole globe। अभी वेब मतलब क्या है, is a process to allow you access your net by using a browser। अभी ये ब्राउजर जो है वो डायरेक्टली आपको अलाउ करता है क्या, मेरे पास ब्राउजर है, मेरे पास पीसी है, लेकिन मैंने कोई सर्विस परचेस नहीं की है, तो मैं इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूं क्या, नहीं। आई हैव टू परचेस एन अकाउंट टू एक्सेस द नेट, और वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे बीएसएनएल सबसे बड़ा आईएसपी था, और बीएसएनएल को जो टेक ओवर किया है वो जियो ने किया। तो जियो अभी सबसे बड़ा आईएसपी है, जियो के बाद में वोडाफोन है। तो ये सभी आईएसपीज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। राइट नाउ यू आर यूजिंग मोबाइल, तो मोबाइल में जो भी आपका सिम रहेगा उसकी सर्विस आपको मिल रही है, लेकिन घर पे अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो वहां आपको आईएसपी से ही वो सर्विस लेनी पड़ेगी। अभी हॉटस्पॉट से यूज करके आप लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हो, मोबाइल से जो हॉटस्पॉट है उसको शेयर करके आप लैपटॉप में शेयर करते हो या डेस्कटॉप में भी शेयर करते हैं। बट अगर आपको हाई स्पीड से कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको एक सर्विस लेनी पड़ती है, और वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। गॉट इट। तो ब्राउजर एप्लीकेशन है जो हेल्प करता है वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए, और आईएसपी क्या करता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस करने के। तो मेरे ख्याल से वेब, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स आपको इन शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब किया, समझ में आ गया, समझा। तो अभी राइट नाउ यू आर यूजिंग इंटरनेट, इज इट सिक्योर्ड, नहीं है। तो उसके लिए मैडम आपको अभी आगे का लेक्चर ले लेंगी, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसमें सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता भी नहीं रहता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है। आप सामने बैठे हो, अगर कैमरा है तो पूरा आपको कैप्चर भी करते हैं, या फिर क्या होता है कि आपका जो डेटा है पूरा का पूरा कोई एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इसके लिए आगे का मैडम लेक्चर कंटिन्यू करेंगी। आप आज जो है वो सेकेंड चैप्टर आज के आज रीड करो, जो भी मैंने बताया उसमें आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा ओवर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, और फिर आप इजीली उस क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने के लिए एबल हो गए। ओके, मैं टाइम को देख रहा हूँ, नेक्स्ट बैच पे आ रहे हैं, तो उसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया। बट इफ यू रीड इट, अगर वो चैप्टर आप रीड करोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके,
आता मला पुस्तक नाही लागणार, बंद केलं तरी चालेल. बाबा, तुला फक्त उठावं लागेल, थांब. आता जाईल मी, एवढी पण जाण नाही. ये इतना पीछे बैठ जाते, आगे बैठो ना इधर.